अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी से हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर किसी भी तरीके से आप लापरवाही करते हैं तो आप पे 10,000 KD जो है जुर्माना लग सकता है। किस तरीके से नहीं, वो पूरी डिटेल्स हम बात करेंगे। एंट्री को लेकर हवाले से बात करेंगे और मिस्र के कुछ लोगों के हवाले से बात करेंगे, तो जगह आपको जान लेना ज़रूरी है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के। पहले हम जुर्माने के हवाले से बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, नया कायदे कानून जो है वो कुवैत के अंदर हमेशा लागू होते रहते हैं, लेकिन जो आज की डेट से नए कायदे कानून लागू किए गए हैं वो एंट्री को लेकर। अगर किसी भी तरीके से आप किसी भी मॉल, रेस्टोरेंट वगैरह में, बहुत सारे लोगों को जो वैक्सीन नहीं लगाए हुए थे उनको तो अब रिटर्न कर दिया जा रहा है, लेकिन अगर उसके बावजूद भी लोगों को मालूम पड़ गया और किसी को दोबारा से पकड़ लिया गया और उसको मालूम था भाई एंट्री नहीं है और उसने एंट्री ले ली, किसी भी तरीके से अगर ऐसे बंदे को पकड़ा गया तो 5,000 KD जो है उस बंदे पर फाइन वगैरह लगाया जाएगा। और जिस जगह पे वो एंट्री करेगा, चाहे वो मॉल, रेस्टोरेंट, जिम्स या जो भी है कैफ़े वगैरह हो, तो 5,000 KD उनके मालिक पर लगाया जाएगा। यानी कि जहाँ पर एंट्री करेगा उस बंदे पे लगाया जाएगा और जौन सी जगह होगी उस बंदे पे लगाया जाएगा। तो इस तरीके से 10,000 KD जो है जुर्माना लगेगा। तो आपको ध्यान रखने वाली ज़रूरत है और किसी भी तरीके से बिना वैक्सीन के कहीं पर भी एंट्री करने की कोशिश ना करें। हाँ, लेकिन कुछ लोगों को एंट्री दी जाएगी, जैसे कि कोई महिला जो है प्रेग्नेंट वगैरह हो, या फिर किसी भी तरीके से कोई बंदे को किसी लंबे समय से जो बीमारी में मुब्तला हो, तो उसके पास में जो भी सर्टिफिकेट वगैरह या फिर किसी भी तरीके से जो है दवाइयाँ वगैरह लेके आना जाना चाहता है, तो वो बिल्कुल बंदा आ सकता है, कहीं पर भी जा सकता है, कोई भी परेशानी नहीं है। तो ऐसे बंदों को जो है वो छूट वगैरह दी जाएगी, लेकिन सभी बंदों को छूट नहीं मिलेगी। तो ये एक बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। अब बढ़ते हैं दूसरी अपडेट की तरफ। मिस्र के बंदे काफ़ी ज़्यादा गुहार लगा रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द वैक्सीनेशन किया जाए और हमारी जो एंट्री है 1 अगस्त के बाद में की जाए। लेकिन मैं आपको इससे ही रिलेटेड एक अपडेट बता दूंगा चलूँ। अभी जो अगस्त के अंदर जो लोगों को एंट्री होने वाली है, तो सबसे पहले तो एक फ्लाइट के अंदर 70 ही लोग एंट्री कर पाएंगे। दूसरी बात यह है, जितनी भी एजेंसियां हैं तो अभी उनको भरोसा नहीं हो रहा है कि किसी भी तरीके से 1 अगस्त के बाद में एंट्री शुरू होगी, क्योंकि जिस तरीके से पहले जो है टाइम टेबल बढ़ाया गया तो उसी चीज़ को लेकर वो कंफ्यूज हैं और पूरे तरीके से अभी जो है लोगों की रुचि वगैरह भी नहीं है, वो सारी चीज़ें अभी सामने नहीं आ रही हैं जिस तरीके से लोगों को एंट्री करना चाहिए। लेकिन एंट्री जब लोग करेंगे तो ये ज़रूर है कि टिकट के प्राइस काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो महंगी होने वाली हैं, क्योंकि अभी जब बंदे एक फ़्लाइट के अंदर 70 लोग एंट्री करेंगे तो जाहिर सी बात है पूरा फ्लाइट का भाड़ा उन्हीं से लिया जाएगा, तो किराया उन पर बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। तो इस हवाले से भी बहुत कम लोग जो है वो एंट्री करेंगे। तो ये थी आज की कुछ बड़ी अपडेट। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट अपडेट बताई एंट्री के हवाले से, दोस्त पर आपको ध्यान रखना है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।